Good morning, my dear students and friends, and welcome to our YouTube channel English with रहमान हाशमी। My dear students, हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद रहमान हाशमी पर आप सभी का बहुत स्वागत है एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड अफेक्शन। आपके प्रेम और स्नेह के लिए धन्यवाद। My dear students, हम लोग अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद रहमान हाशमी पे ग्रामर और वोकैबुलरी क्लास सीख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अपने YouTube चैनल पर वोकैबुलरी की 10 क्लासें कंप्लीट कर ली है और वो 10 क्लासें हमारे वोकैबुलरी की सिनोनिम्स की थी। अब जो हमारी आगे की क्लासेस होंगी वो हमारे इडियम्स एंड फ्रेज की होंगी। इडियम्स और फ्रेज को कहा जाता है मुहावरा। हमारे स्टूडेंट जिस स्टूडेंट को समझ में ना आ रहा हो तो वो थोड़ा हिंदी वाला देख लेगा। इडियम्स और फ्रेज इंग्लिश से बोला जाता है और हिंदी में मुहावरा बोला जाता है। मुहावरा हम लोग अपनी छोटी सी क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं। 6-7 में मुहावरा पढ़ाया जाता है। ईद का चांद होना, बहुत प्यारा होना, इस प्रकार के मुहावरे रहते हैं तो उसी को कहा जाता है इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेज। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर लें ताकि वीडियो आपको जब आए तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब लाइक और शेयर आप करिए और चाहे ना करिए। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला वोकैबुलरी हमारे लोगों ने 10 क्लास सिनोनिम्स की सीखी थी, जिसमें 200 वोकैबुलरी हम लोगों ने सिनोनिम्स की सीखी थी। अब 10 क्लास हम लोग इडियम फ्रेज के सीखेंगे। इसमें भी एक बार में 20 वोकैबुलरी मैंने डाली और 10 बार में 200 वोकैबुलरी हम लोग इडियम सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के लेकर स्टार्ट आवर क्लास अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहले इडियम्स हमारे पास है इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब होता है इन राइटिंग। इस तरफ वाला आपके एग्जाम में आएगा, इस तरफ वाला ऑप्शन में टिक मारना पड़ता है। इन ब्लैक एंड व्हाइट हम लोगों ने सिनोनिम्स के 10 क्लास ठीक से सीखी थी। इसको भी लॉजिक और ट्रिक्स के जरिए से समझेंगे। तो देखिए, ब्लैक का मतलब होता है काला और व्हाइट का मतलब होता है सफेद। अब देखिए, ब्लैक का मतलब काला, व्हाइट का मतलब सफेद। इन मतलब में कोई इंसान कोई कपड़ा पहना हुआ है और वो कपड़ा काला और सफेद है। जैसे कि मेरे स्कूल का ड्रेस ही काला और सफेद है, व्हाइट एंड ब्लैक। तो कोई भी इंसान काला और सफेद कपड़ा पहनता है तो उसे लोग क्या कहते हैं, इन राइटिंग। इन राइटिंग का मतलब होता है पढ़ा लिखा। यानी कोई भी इंसान काला और सफेद कपड़ा पहनता है तो उसे कहते हैं पढ़ा लिखा इंसान। जैसे वकील जो होते हैं उनका काला और सफेद कपड़ा होता है, इसका मतलब वो साक्षर है, पढ़े लिखे हैं। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद कपड़ा पहना, इसका मतलब है कि इन राइटिंग पढ़ा लिखा इंसान है। आई थिंक आपको पहली बार समझ आया होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक का मतलब होता है काला और ब्लू का मतलब होता है नीला। अब देखो, कोई भी इंसान है, अगर किसी की आपसे लड़ाई हुई है तो आप कहते हैं बहुत मारा, पूरे शरीर काली और नीली पड़ गई। इतनी तरीके से पीटना कि इंसान काला पड़ गया फिर उसका शरीर कैसा पड़ गया, नीला। तो मारते मारते बहुत मारना ताकि उसका शरीर कैसा पड़ जाए, नीला। तो ब्लैक एंड ब्लू जब आएगा इसका मतलब होता है बीट ब्रुटैनी। बीट का मतलब होता है आपका पीटना और ब्रुटैनी का मतलब होता है बुरी तरह से, यानी बहुत बुरी तरीके से किसी इंसान को पीटना, वही कहलाता है ब्लैक एंड ब्लू। और इसका मतलब होगा बीट ब्रुटैली। तो आई होप आपको दो समझ आएगा। जब ब्लैक एंड व्हाइट आएगा तो काला सफेद पढ़ा लिखा होता है। अब ब्लैक और ब्लू आया तो काला और पीला, पीट पीट के नीला कर दिया शरीर उसकी। तो बीट ब्रुटैली का मतलब होता है बुरी तरीके से किसी इंसान को पीटना। अब तीसरे देखिए, आउट ऑफ द वुड्स। तीसरा वोकैबुलरी हमारे पास है आउट ऑफ द वुड्स। अब इस देखिए, आउट का मतलब होता है बाहर, ऑफ का मतलब होता है के, उसका मतलब होता है जंगल। अगर कोई इंसान जंगल में फंस गया है, और जंगल में रात में जानते हैं शैतान और भूत प्रेत जंगली जानवर रहते हैं, तो जंगल के बाहर आ गया। तो जंगल में था तो उसको क्या था, खतरा। और जंगल से कहाँ गया, बाहर। इसका मतलब ये होता है फ्री फ्रॉम, यानी जंगल से बाहर। फ्री का मतलब होता है आजाद होना और फ्रॉम मतलब होता है से। डिफिकल्टी का मतलब होता है मुसीबत, यानी वो इंसान मुसीबत से क्या हो गया है, बाहर आ गया। मुसीबत से क्या हो चुका है, आजाद हो चुका है। तो आउट ऑफ द वुड्स यानी बाहर के जंगल, जंगल के बाहर आ गया है, यानी मुसीबत से क्या हो चुका है, फ्री हो गया है, आजाद हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए चौथी वोकैब। चौथी वोकैब हमारा क्या है, व्रैप द कॉटन वूल। व्रैप का मतलब होता है लपेटना, इन मतलब होता है में, कॉटन का मतलब होता है सूती और वूल मतलब धागा। किसी भी चीज को सूती कपड़े वाले धागे में लपेटने, सूती धागे का सूती कपड़ा हो तो उसमें लपेट के रखना। नहीं, कोई भी चीज हमने आपको दिया भाई इसको संभाल कर रखिए, तो आपने क्या किया, उसको लपेट कर रखा। इसका मतलब आप उसे क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षित।
टू मच मतलब होता है ज्यादा, फ्रॉम मतलब से, डांजर मतलब खतरा, यानी उस सामान को आप खतरे से बचा कर रख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके घर वाले कोई सामान दिए, गहना वगैरह सोने का, तो आप उसे क्या करते हैं, किसी चीज में लपेट कर डाल कर डिब्बा में कायदे से रखते हैं, ताकि आप उसे खतरे से क्या रख सके, सुरक्षित रख सके। तो कोई भी चीज आता है, रैप लपेटना में कॉटन वूल, सूती धागे कपड़े पे लपेट कर रखना, इसका मतलब आप उस सामान को खतरे से बचा कर रखना चाहते हैं। अब देखिए 5 होता है टर्न। टर्न का मतलब होता है मोड़ना, मोड़ना या घुमाना भी आप कह सकते हैं। आ मतलब होता है एक, डीफ मतलब होता है बहरा, ईयर मतलब कान। अब कोई आदमी आपके पास लगातार बकैती कर रहा है, तो आप क्या कर उबिया जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, बहरा वाला कान उसकी तरफ कर देंगे, जितना चिल्ला कोई फर्क नहीं बताएगा। इसका मतलब क्या है कि आप बहरा वाला कान, नहीं आपका एक कान खराब एक कान सही है, तो आप खराब वाले कान को इस इंसान की तरफ कर दिए, इसका मतलब आप खराब वाला कान इसलिए उसके तरफ करिए है ताकि रिफ्यूज टू लिसन। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, मना करना या अनदेखा करना। लिसन मतलब सुनने से, यानी आप उसकी बातों को रिफ्यूज कर रहे हैं, अनदेखा कर, अनसुना कर रहे हैं सुनने के लिए। तो जब कभी आप बहरा कान किसी इंसान के मुंह की तरफ करते, इसका मतलब आप उसकी बातों को सुनना नहीं चाहते, मना कर रहे हैं। तो वही टर्न मतलब घुमाना, आ मतलब एक, डीप मतलब बहरा, ईयर मतलब काम। एक बहरा कर, एक बहरा वाला कान घुमाना, इसका मतलब आप सुनने से उस चीज को क्या कर रहे हैं, मना कर रहे, इनकार कर रहे हैं। अब देखिए आगे, बी मतलब होता है होना, इन मतलब में, हॉट मतलब गर्म, वाटर माने पानी। कोई इंसान गर्म पानी में है, यानी आप उस इंसान को कहाँ रख दिया, गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में डाल दिया। तो खौलते हुए पानी में डालने का मतलब होता है बी का मतलब होना, इन माने में सीरियस मतलब होता है, ट्रबल मतलब सीरियस माने बड़ी यानी ज्यादा, ट्रबल मतलब परेशानी, यानी आपने उसे बड़ी परेशानी में डाल दिया। यानी आपने किसी इंसान को उठाकर हॉट वाटर गर्म पानी में डाल दिया, और गर्म पानी का मतलब है भाई मुसीबत तो आएगी, जलेगा, छाला आएगा। तो बी इन सीरियस ट्रबल, बड़ी मुसीबत में, बहुत खतरनाक मुसीबत में आप उसको डाल दिए, तो बी इन सीरियस ट्रबल। अब देखिए द साल्ट ऑफ द, साल्ट का मतलब होता है नमक, ऑफ माने का, आफ माने पृथ्वी। अब देखिए जिस प्रकार पृथ्वी पर रहने वाला इंसान पृथ्वी पर है, भाई नमक जरूरी है। अगर हम खाना पीना बनाते हैं खाते हैं, तो बिना नमक का खाना स्वादिष्ट नहीं होता। तो खाने के लिए आप याद रखिए क्या जरूरी है, नमक जरूरी है। उसी प्रकार पृथ्वी के लिए इंसान, तो वेरी मतलब बहुत, वैल्यूएबल मतलब होता है मूल्य, और पर्सन माने आदमी। यानी जिस प्रकार खाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है नमक, उसी प्रकार पृथ्वी पर रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आदमी। द साल्ट ऑफ द अर्थ, इसका मतलब होगा वेरी वैल्यूएबल पर्सन, एक बहुत मूल्यवान इंसान। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज कोई है तो वो इंसान है, जिसे ऊपर वाले ने बहुत ही फुर्सत से बनाया है। अब देखिए 8वां, आ रेड लेटर डे। रेड का मतलब होता है लाल, लेटर मतलब अक्षर वाला, और दिन मतलब दिन। आप कभी भी देखेंगे कैलेंडर रहता है, तो कैलेंडर में याद रखिएगा कि तारीख रहती है 1 से लेकर पूरा 31 तारीख तक रहती है, कैलेंडर में दिन आता है तो, और उसमें जिस लेटर के ऊपर लाल लगा रहता है, इसका मतलब वो लाल वाला अंक जो होता है वो शो करता है कि कोई ना कोई आपका पर्व है, त्योहार है। और त्योहार हम लोग के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट। तो वेरी का मतलब होता है बहुत, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और डे का मतलब दिन। यानी जब कभी कैलेंडर में किसी तारीख ऊपर रेड रेड रहता है, तो इसका लाल कलर लगा रहता है, तो इसका मतलब है वो इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत ज्यादा जरूरी दिन के बारे में बता रहा है, क्योंकि और सारी तारीखों में नहीं लगा होता, केवल रेड वाला ही होता है, इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिवस। अब आगे देखिए अंडर योर नोज। अंडर मतलब होता है नीचे, योर मतलब होता है तुम्हारी, और नोज का मतलब नाक। कहा जाता है ना कि तुम्हारे नाक के नीचे से लेके चले जाएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं इसका मतलब होता है पूरी जानकारी में लेके उड़ जाएंगे, और तुमको इस बात की खबर नहीं हो पाएगी। इन मतलब होता है में, फुल मतलब पूरे, व्यू ऑफ का मतलब देख रेख में। आप चाहे जितना पहरा लगा दो, चाहे जितना देख रेख करो, मुझे चीज चुराना है तो मैं ये चीज लेकर आपके आंख के सामने से निकल जाऊंगा। आप चाहे जितना कड़ा शासन कर लीजिए, चाहे जितना लगा लीजिए प्रोटेक्ट, कुछ नहीं कर पाएंगे आप मेरा। तो उसे भी कहा जाता है अंडर योर नोज, आपके नाक के नीचे से लेके चला जाऊंगा, आप वो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इन फुल व्यू ऑफ होता है। अब देखिए 10वीं वोकैब। रेन मतलब होता है बारिश, कैट्स मतलब होता है बिल्ली, एंड मतलब और डॉग मतलब कुत्ता। यानी बरसात में क्या हो गए हैं,
बिल्ली और कुत्ते गिरने लगे। तो भैया बरसात में तो बिल्ली कुत्ता तो गिरेगा नहीं आसमान से कि हाँ चलो भाई ऊपर फेंक रहा, चलो बिल्ली कुत्ता गिर जाओ। तो रेन्स कैट्स एंड डॉग्स है बिल्ली कुत्ता, तो बिल्ली कुत्ता क्या होता है बड़े, तो बड़े बड़े का मतलब होता है बरसात की जो बूंद है वो क्या हो चुकी है, बड़ी बड़ी आने लगी है। तो क्या हो गया, रेन माने बारिश, और वेरी मतलब बहुत, हैवली मतलब होता है भारी, यानी बहुत ज्यादा भारी बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। कहा जाता है बहुत जोरी की बारिश हो रही, मूसलाधार बारिश हो रही, तो उसे कहा जाता है रेन कैट्स एंड डॉग्स, और दूसरे वर्ड में रेन वेरी हैवी। अब देखिए, आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये 10 vocab अच्छे समझ में आई होगी। अब आगे हम लोग 11 पे चलते हैं। देखो, इन से मतलब होता है अंदर, आउट मतलब और, आउट मतलब होता है बाहर। अगर कोई इंसान कहता है मैं तुम्हारे अंदर और बाहर सारी चीजें जानता हूँ, यानी तुम्हारे घर की बात भी जानता हूँ और तुम बाहर क्या करते हो वो भी जानता हूँ, इसका मतलब घर की बात भी जानता है, बाहर की बात भी जानता है। इसका मतलब होता है डिटेल, डिटेल मतलब होता है पूरी तरह, समथिंग मतलब कुछ, यानी किसी भी चीज के बारे में वो पूरी तरह क्या करता है, जानता है। द डिटेल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का पूरी डिटेल में वो जानकारी रखता है, यानी द इन्स एंड आउट्स ऑफ। अब देखिए, इन फुल स्विंग, इन मतलब में, फुल मतलब पूरा, स्विंग मतलब होता है झूला मारना, यानी अगर आप पूरी तरह से झूला लगा रहे हैं तेजी से, इसका मतलब होता है आप कैसे हैं, फुल, यानी पूरी तरह। एक्टिव का मतलब क्या है, सक्रिय। अब बचपन में देखिए हम लोग, या अभी भी सावन का महीना आता है तो गाँव में पेड़ के ऊपर झूला लगाया जाता है, या पार्कों में लगा रहता है, तो नीचे एक आदमी बैठता है तो दूसरा झुलाता है, तो झुलाने में क्या करता है, फुल स्विंग लगाता है तेजी से, यानी पूरी की पूरी एनर्जी लगाता है, फुल एक्टिव होता है, फुल ताकत लगाता है, तब झूला ऐसे ऐसे झूलता है, तो उसे कहा जाता है इन फुल स्विंग, यानी फुल एक्टिव। अब देखिए, फुल, फुल माने पूरा, ऑफ मतलब का, बीन्स माने होता है अनाज, यानी पूरी तरीके से इंसान अनाज खाया हुआ है, इसका मतलब खाया पिया, अनाज खाया इसका मतलब खाना खाया है। तो हैविंग का मतलब होता है होना, अलॉट ऑफ मतलब होता है बहुत, एनर्जी मतलब ताकत, यानी उसके पास बहुत ताकत है, बहुत खाया पिया एकदम मस्त है तो उसके पास बहुत ताकत है। फुल ऑफ बीन्स मतलब पूरी तरीके से अनाज खाया पिया है। हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी का मतलब होता है बहुत ज्यादा उसके पास ताकत है। अब देखिए, ऐड फ्यूल टू द फ्लेम, ऐड माने होता है डालना, फ्यूल मतलब होता है ईंधन, टू द फ्लेम मतलब आग। अब देखिए कहते हैं ना, आग में काहे तेल डाल रहे हो, आग में काहे घी डाल रहे हो, पहले से ऐसे मुसीबत बड़ी हो उसमें तुम और तेल डालो, आग में घी डाल रहे हो, तेल डाल रहे हो। इसका मतलब मेक मतलब होता है बनाना, सिचुएशन मतलब होता है परिस्थिति, और वर्स्ट का मतलब होता है बेकार, यानी कहते हैं पहले से ही माहौल खराब चल रहा है उसमें आके और आग में घी डालने काम कर रहे हैं, तो उसे अंग्रेजी में कहा जाता है ऐड फ्यूल टू द फ्लेम, ये आग में घी डालना, मेक द सिचुएशन वर्स्ट, यानी सिचुएशन को और ज्यादा खराब करना। जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी किताब पढ़ते हैं, आंखों का तारा होना, उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, तो ऐसे होता है आग में घी डालना, यानी सिचुएशन परिस्थिति बहुत बुरी करना, बेकार करने की परिस्थिति को पहले से ज्यादा खराब करना। अब देखिए, एट द 11th आवर, 11th का मतलब होता है 11वां, आवर का मतलब घंटा। अब देखिए जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहते हैं, तो 11वां क्या होता है, लास्ट होता है, 11 के बाद 12 आ जाता है, तो यानी क्या हो जाएगा, लास्ट मोमेंट, यानी आखिरी क्षण। मोमेंट का मतलब होता है क्षण या पहलू, ये आखिरी समय है, इसके बाद 12 बजेगा, आगे आगे बजना शुरू हो जाएगा, 1 2 फिर आ जाएगा। देखो, बाय फिट्स, यानी फिट मतलब होता है फिट होना, एंड मतलब और, स्टार्ट मतलब होता है चालू। अब मान लीजिए कोई लड़का या लड़की है, अब बढ़िया कहीं दावत में जा रहा है सज उज करके, अब जा रहा है बगल से गाड़ी आ रही है, रोड पे जा रहा है, तो अगर वो देखेगा कोई शीशा गाड़ी का, तो रुक कर तो पहले सेटिंग करेगा थोड़ा सही है कि नहीं, फिर आगे जाएगा, फिर रुकेगा, फिर सेट करेगा, फिर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर सेट करेगा, तो इसे कहा जाता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, फिट करना फिर आगे बढ़ना, फिट करना फिर आगे बढ़ना। इसका मतलब स्टॉप का मतलब होता है रुकना, और स्टार्टिंग का मतलब चालू यानी आगे बढ़ना, यानी बाल ठीक करने के लिए रुकना फिर आगे बढ़ना, फिर रुकना फिर आगे बढ़ना, ये बातें होती रहती है, लड़कियां ज्यादा करती है भैया, रिपोर्टर रखी रहती है गाड़ी में। अब देखो, बीट द एयर, बीट का मतलब होता है पीटना, एयर मतलब हवा। अब देखो हम हवा को इसको पीट रहे हैं तो कोई काम है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, मेक अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट, मेक मतलब होता है बनाना या करना, फ्यूटाइल मतलब बेकार का, अटेम्प्ट मतलब होता है काम करना,
बेकार का काम करना। ऐसे ऐसे कर रहे तो इंसान का कहेगा पगला गया है, लगता है पागल हो गया, खसक गया है दिमाग। तो टू बीट द अर्थ, हवा को कोई पीट पाता है? हवा दिखती है तो पीटो कहाँ से? इसका मतलब टू मेक अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट, यानी बेकार के काम करना। अब नेक्स्ट देखिए, टू बर्न वंस फिंगर। बर्न का मतलब होता है जलाना, वंस मतलब होता है खुद का, फिंगर का मतलब होता है उंगली। अगर कोई इंसान खुद की उंगली जलाता है तो बताइए घाटा किसका? खुद का। तो टू बियर लॉस, बियर का मतलब होता है सहना, लॉस का मतलब होता है घाटा। यानी आपने अपनी उंगली जलाई है, इसका मतलब आपने खुद का घाटा किया। आप अपनी उंगली जलाएंगे दूसरे को दर्द थोड़ी होगा, आप अपनी उंगली जलाए हैं तो दर्द आपको ही होगा। इसका मतलब क्या होगा? टू बर्न वंस फिंगर, अपनी उंगली जलाना, टू बियर लॉस यानी खुद का नुकसान करना, खुद का घाटा करना। अब देखिए अ 9 डेज वंडर, देखिए एक फ्रेज है फिक्स होता है 9 डेज वंडर, नाउ आ 9 डेज वंडर। अब देखिए 9 डेज वंडर को हमेशा रेज है ये, इसे कहा जाता है 4 दिन की चांदनी, फिर काली रात है। इसका मतलब समथिंग, समथिंग मतलब समथिंग याद रखिएगा, समथिंग दैट रिमेन्स फॉर शॉर्ट टाइम। इस समथिंग का मतलब होगा कुछ, दैट मतलब जो, रिमेन्स मतलब होता है बची है, फॉर मतलब होता है के लिए, शॉर्ट का मतलब होता है थोड़े, टाइम मतलब समय। ये ऐसी चीज जो बहुत थोड़े समय के लिए होती है उसे कहा जाता है 4 दिन की चांदनी, फिर काली रात, 4 दिन चमकेगा भी सन्नाटा है, तो इसे कहा जाता है समथिंग दैट रिमेन्स फॉर शॉर्ट टाइम। ये ऐसी चीज जो कुछ समय के लिए होती है उसके बाद समाप्त हो जाएगी। तो याद रखिएगा ये फ्रेज है, जितना भी इडियम फ्रेज है जिसके साथ जो वर्ड फिक्स है वो वही तरह रहेगा। अगर पेपर में यहाँ एक की तरफ एट ब्लैक एंड व्हाइट दिया तो गलत हो जाएगा, अगर यहाँ पे आ 9 की तरफ 7 लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। एयरफोर्स पेपर में दिया था फिल इन द ब्लैंक्स में 9 की तरफ 7 लिखा था तो वहां गलत था, आ 9 डेज वंडर होता, आ 7 डेज वंडर नहीं होता। ज्यादातर स्टूडेंट सही मार दिए क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होता है, एक सप्ताह में, तो वहां 7 लगा दिए थे। तो गलत, जो जैसे फ्रेज होता है वो वैसे हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, स्मेल मतलब होता है सुगंध, आ मतलब एक, रैट मतलब चूहा। अब मान लीजिए आप बाहर से कमरे के अंदर आए, ऐसे कि इस बार कुछ चूहा की तरह महक रहा है, मतलब कहीं तो अजीब सा महक रहा है घर, इसका मतलब कोई चूहा मरा हुआ तो नहीं है, तो चूहा मारता तो बदबू बहुत मारता है। तो यानी सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, सस्पेक्ट होना, यानी मान लीजिए सस्पेक्ट का मतलब होता है जैसे, सस्पेक्ट का मतलब जैसे मान लीजिए कुछ महसूस होना, कुछ रॉन्ग माने गलत, यानी कुछ सस्पेक्ट मतलब कुछ अजीब सा मन लगना, कुछ गलत समझ में आना, ये अंदर बाहर कुछ वही तरह कुछ गड़बड़ है यार यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसे कहा जाता इसमें अरेड, यानी कुछ चूहा की तरह महक रहा, बदबू मार रहा है, तो इसमें अरेड को सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ से बदबू आ रही है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको विषय वोकैब अच्छे समझ में आई होगी। तो चलिए फटाफट देर न करते एक बार रिविजन मार लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास ड्रॉ करते हैं, अगली क्लास हम लोग कल सीखेंगे। अब देखिए इन ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद होना, इसका मतलब होता है काला कपड़ा सफेद पहना, सफेद पहना जिसको हम पढ़ा लिखा है इन राइटिंग। ब्लैक एंड व्हाइट बहुत पीटा, काला नीला पड़ गया, चेहरा नीला पड़ गया, इसका मतलब बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। आउट ऑफ द वुड्स, आउट माने बाहर, ऑफ मतलब के वुड्स में जंगल, जंगल के बाहर आ गए, इसका मतलब हो गया फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज, मुसीबत से बाहर आ जाना। व्रैप इन द कॉटन वूल, यानी सूती कपड़े में लपेट के रखना, इसका मतलब होगा प्रोटेक्ट टू मच फ्रॉम डेंजर, ये खतरे से बचाकर रखना। टर्न अ डीफ ईयर, बहरा कान घुमा देना, इसका मतलब रिफ्यूज टू लिसन, सुनने से मना करना। बी इन अ हॉट वाटर, गर्म पानी में होना, यानी बी इन सीरियस प्रॉब्लम, बड़ी मुसीबत में आना। द साल्ट ऑफ द अर्थ, यानी द साल्ट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का नमक होना, यानी वेरी वैल्यूबल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंसान। आर ए लेटर डे, लाल कलर का दिन, वेरी इंपॉर्टेंट डे। अंडर योर नोज, आपके नाक के नीचे से, यानी इन फुल व्यू ऑफ, यानी आपकी पूरी देख रेख में। रेन स्कैट्स एंड डॉग, यानी बारिश में कुत्ती बिल्लन गिरे, बिल्ली और कुत्ता गिरे, इसका मतलब होता है बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। इन एंड आउट, अंदर और बाहर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, डिटेल ऑफ समथिंग, पूरी जानकारी उसको आपके बारे में। इन फुल स्विंग, पूरी तरीके से ताकत लगानी, फुल एक्टिव। फुल ऑफ बीन्स, पूरी तरीके से अनाज खाए, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा एनर्जी की ताकत है। ऐड फ्यूल टू द फ्लेम, आग में घी डालना, यानी सिचुएशन को और बुरी बनाना। अंतिम क्षण 11वां घंटा, यानी लास्ट मोमेंट आता है। फिर से चार बार रुकना चलना, रुकना चलना, यानी बार बार स्टॉप एंड स्टार्टिंग। टू बीट द एयर, हवा मारना, हवा को पीटना, इसका मतलब बेकार के काम करना। बर्न वंस, अपनी उंगली जला लेना, इसका मतलब होता है खुद का घाटा करना। अ 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी
राज इसका मतलब कोई भी चीज जो थोड़े समय के लिए है। इसमें लहराट यानी चूहा महकना, इसका मतलब सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। हमारे स्टूडेंट्स आई होप आपको ये 20 ईडियम समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम लोग 10 क्लास ईडियम्स करेंगे, 200 ईडियम सीखेंगे जो आपके इंटर के लिए भी, उसके आगे के लिए भी, कोई भी एग्जाम मंडे हो जाएगा, कोई भी इंग्लिश का एग्जाम होगा, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगी। हमारे स्टूडेंट अच्छे से क्लास देखते रहिए और इसको रिवाइज करते, इसको कॉपी में नोट करते रहिए और जो भी दिक्कत हो तो उसको पूछते रहिए। और कोई भी चाहे स्टूडेंट चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो बनते ही अपलोड करूँ तो आपके पास पहुंच जाए। और लाइक और कमेंट आप पर डिपेंड करता है, अच्छा लगे तो करिए, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, मन करेगा तो करिएगा, नहीं मन करता तो मत करिए, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल बस पढ़ते रहिए क्योंकि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वोकैबुलरी में फंसेंगे, ग्रामर तो कहीं भी सीख लेंगे लेकिन वोकैबुलरी में आप हमेशा फंसेंगे। वोकैबुलरी जल्दी किसी को समझ में नहीं आती। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स अपना 100% देकर कि आपको अच्छे समझ में आए। अगर आपको लगता है कि हमको समझ में आता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं तक, अब सैटरडे डाउन, अब यहीं तक। जय हिंद, जय